अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम जो है अब्दुल्ला है, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ जनाब अभी। जी 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 मैं सवाल कर रहा जी हूँ इससे गैर हम तो उम्मत मुस्लिमा से वाबस्ता है, लेकिन गैर मुस्लिम इससे कैसे इस्तेमाल करते हैं, माशाल्लाह। ये बात माशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर मेरा इंशाल्लाह। ये सवाल है आपके ताल्लुक से। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। तो हमारा मैं सबसे पहले आपको भी दुआ देता हूं कि आपने इतनी अच्छी दुआ दी, और इसी तरह टीवी चैनल के सारे जिम्मेदारों के हक में मैं दुआ करता हूं, और टीवी चैनल के पूरे अमला के हक में मैं दुआ करता हूं, क्योंकि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं ये सेटअप। क्योंकि एक आदमी स्विमिंग करेगा कब, जबकि स्विमिंग पूल हो। तो इसी तरीके से एक आदमी बोलेगा कब, टीवी पर आके, जबकि टीवी चैनल वाले रात दिन मेहनत करते हैं, सैटेलाइट का इंतजाम करते हैं, अमले का इंतजाम करते हैं। तो ये सब यकीनन मैनेजमेंट के लिए हम दुआ करते हैं, साथ में एंकर के लिए, इसी तरह सामीन और सामियात के लिए भी हम दुआ करते हैं, नाज़रीन और नाज़रात के लिए भी हम दुआ करते हैं कि आप जो देख रहे हैं उससे हिम्मत अफजाई होती है, चैनल जो है मुशाहिदीन से, व्यूअर्स से आगे बढ़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपका भी बहुत बड़ा जो है दखल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों में से बेहतरीन सातें हमारे हम सब के हक में लिख दे, बरकतें लिख दे, रहमतें आमीन लिख दे। जज़ाकल्लाहु खैरन, आपके आमीन। हिम्मत अफजाई का शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम और भी इल्म हासिल करेंगे और भी उम्मत की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ताकि उम्मत के अंदर इल्म फैले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश हो जाए इंशाअल्लाह। और उसके बाद भाई ने सवाल किया कि मुसलमानों के हक में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि, हमको तो पता है, गैर मुस्लिमीन के हक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं। तो मेरे भाई हमको ताइफ का वाक़यात कर लेना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ता आकर ऑफर देता है कि आप कहे, सही मुस्लिम हदीस नंबर 3231 32-31, हवाला बहुत आसान है, देखिए कि दो पहाड़ों के दरमियान मैं पाट दूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं नहीं, हो सकता है इनकी नस्ल में से कोई ईमान ला रहे और अल्लाह की इबादत करे, असल्लाहु अन युखरिज मिन अस्लाबिहिम कौमन यअबुदून अल्लाह वहदा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर को कबूल नहीं कर रहे, बल्कि उस जमाने के जो दुश्मन थे, गैर मुस्लिम दुश्मन थे, उन पर रहम खा रहे हैं। जंग ओहद के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के हक में कहा, अल्लाह तो इनको अजाब मत दे। फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया। और अब हिंदुस्तान है, ठीक है, अब हिंदुस्तान में हम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुआहदा करके यहाँ पर जी रहे, प्लेस ऑफ एग्रीमेंट है, 20% मुस्लिम, 80% नॉन मुस्लिम है। अब देखिए जो 80% नॉन मुस्लिम है, हम सब क्या है, मुआहदा यानी कि एग्रीमेंट, ट्रीटी करके हम आपस में यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब अगर कोई भी मुसलमान, ये 20% मुसलमानों में से कोई भी मुसलमान, 80% जो नॉन मुस्लिम है, सिटीजन है और सिविलियन है या इनोसेंट है, अगर कोई भी मुसलमान इस ये आम मासूम जनता को, इनोसेंट को अगर कोई भी मुसलमान मार दे या हरास करे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मन क़तल मुआहदन लम यरा राइहतल जन्नह, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 49, कि जो कोई भी मुआहदा किए हुए, एग्रीमेंट किए हुए किसी भी नॉन मुस्लिम को अगर कोई मुसलमान इनोसेंट को मार देता है, तो वो मुसलमान जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघेगा। सूरह माइदा नंबर 5 आयत नंबर 32, एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाए। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.